देखिए आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा आज का विशेषण, जो आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? विशेषण। देखिए विशेषण की बात करूं, विशेषण कहते किसे हैं? ठीक है, तो हिंदी क्या व्याकरण में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण के बारे में बात करें तो विशेषण कहते थे कि जो संज्ञा या शब्द, यानी कि विशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द आपका संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताती है कि अगर बात करूं आगे में विशेषण, देखिए विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। अब आगे बात की, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज और आगे इसमें नोट करें आप, विशेषणों की विशेषता बताने वाले, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके प्रविशेषण कहलाते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके प्रविशेषण। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको सबको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बेसिक जानकारी आपकी व्याकरण में भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके विशेषण का पता चल गया, विशेषण कैसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, देखिए जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं आपसे राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम देखेंगे तो यहाँ पे विशेष्य क्या है? आपका राम। यहाँ पर विशेष्य क्या है? आपका राम है। राम क्या आपका यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ये है बहुत, ये क्या आपका प्रविशेषण है। ठीक है, ये क्या आपका प्रविशेषण है, बहुत जो है आपका यहाँ पर प्रविशेषण है। अब क्या करता है? वो तेज जोड़ता है। ठीक है, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका तेज हो जाएगा, यानी कि विशेषण क्या होगा? यहाँ पर आपका तेज हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राम आपका विशेष्य हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, वो प्रविशेषण हो गया, और यहाँ पर आपका तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए राम आपका संज्ञा शब्द है, राम आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, राम की अगर बात करूं तो राम आपका क्या है? यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, राम संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिसकी विशेषता तेज जोड़ने से है। ठीक है, जिसकी विशेषता क्या है? जिसकी विशेषता क्या है आपकी? अगर बात करूं यहाँ पे जिसकी विशेषता, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ने से है, विशेषता तेज दौड़ने से है। ठीक है, अब यहाँ पे तेज क्या है? विशेषण है। तेज क्या है? यहाँ पर आपका विशेषण हो गया। तो उसके बाद आपका तेज यहाँ पर क्या हो गया? तेज आपका विशेषण हो गया।
ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि विशेषण होते कितने प्रकार के। देखिए विशेषण के भेद की बात करूँ मैं आपकी, विशेषण के भेद। ठीक है, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद आपके 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं विशेषण के भेद? 4 होते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें आपका, जिसे बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? का बोध होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण के रूप क्या क्या होते हैं। ठीक है, आगे बात करूँ मैं इसमें आपकी गुणवाचक विशेषण के रूप। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के रूप, तो यहाँ पर देखिए वो तो हो गया जिन संज्ञा शब्द द्वारा किसी गुण या दोष का पता चलता है, इसमें तो आपको बस ही मालूम पड़ रहा होगा। उसके प्रमुख रूप की अगर बात करूँ तो उसके प्रमुख रूप होते क्या हैं? देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसके रूप में। देखिए इसमें होता है भाव, जैसे मैं कहूँ आपका भय। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका भय। ठीक है, भय में क्या हो गया आपका? भय हो गया आपका सूरवीर। भय हो गया, यानी कि भय, सूरवीर, कायर। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसमें आपका देखिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका चलिए भाव, सूरवीर, कायर, बलवान, नया पुराना। ठीक है, नया पुराना, तो ये क्या होगा? उसके गुण हो गए। ठीक है, दूसरी बात करूँ यहाँ पर, जैसे काल हो गया। क्या हो गया? काल, अगला हो गया। काल, अगला, पिछला। ठीक है, नया पुराना हो गया, नया पुराना। तो बहुत सारे शब्द इसमें बन जाएंगे आपके। जैसे मैं कहूँ स्थान, आगे की बात करूँ मैं आपकी स्थान की। स्थान में क्या आ जाएगा आपका? जैसे ग्रामीण हो गया। स्थान क्या हो गया आपका? ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया। ठीक है, मैदानी हो गया, पहाड़ी हो गया, मैदानी हो गया, पहाड़ी हो गया। ठीक है, आगे बात करूँ मैं आकार की। देखिए आकार में क्या क्या आ जाएंगे आपके? आकार की बात करूँ जैसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सुंदर हो गया। तो ये उसका क्या हो गया? आकार हो गया। भद्दा हो गया। ठीक है, तो उसका आकार के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे बात करूँ समय की। अगर मैं बात करूँ समय की, जैसे मैं कहूँ समय, तो समय क्या हो गया आपका? प्रातःकालीन समय हो गया। क्या हो गया? प्रातःकालीन हो गया, सायंकालीन हो गया। ठीक है, प्रातःकालीन हो गया, सायंकालीन हो गया, मासिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, मासिक हो गया, त्रिमासिक हो गया। तो ये समय हो गया इस प्रकार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, तो समय के बारे में होता है गुण। ठीक है, गुणवाचक। अब दशा की बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ दशा, तो दशा क्या हो गई आपकी? जैसे स्वास्थ्य हो गया। क्या हो गया आपका? स्वास्थ्य हो गया, रोगी हो गया, अस्वस्थ हो गया।
है। तो इसमें भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे निरोग हो गया, क्या हो गया आपका, निरोग हो गया। जैसे रंग की बात करूं, रंग में आपका क्या हो गया, जैसे रंग हो गया लाल हो गया, रंग के बारे में बात करूं, रंग हो गया लाल हो गया, लाल, लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ठीक है। तो उसकी दशा का जिससे बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, जितने भी रंग होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। पहले नंबर पर क्या आ गया आपका, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं तो परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से, परिभाषा की अगर बात करूं मैं, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, संज्ञा की मात्रा द्वारा संज्ञा की मात्रा, यानी कि मात्रा का मतलब हो गया नाप तोल, ठीक है। नाप तोल का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार की, परिमाणवाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है इसमें आपका निश्चित परिमाणवाचक, एक क्या होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा होता है इसमें आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो पहले निश्चित की अगर बात करूं, जैसे निश्चित में क्या हो गया, ठीक है, निश्चित का मतलब हो गया जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है, से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 लीटर दूध, क्या कहूँ आपसे, 1 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर दूध, तो यहाँ पर निश्चित होगी उसकी मात्रा। जैसे मैं कहूँ आपसे 10 मीटर कपड़ा, क्या कहूँ आपसे 10 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर भी निश्चित होगी उसकी कितना मीटर है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 किलो आलू, क्या कहूँ आपसे 1 किलो आलू, तो यहाँ पर भी निश्चित होगी उसकी मात्रा। तो जहाँ पर किसी की मात्रा निश्चित होती है तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक आपका होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, दूसरे पर आता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। इसी का दूसरा भाग है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अनिश्चित की, देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा दूध, तो यहाँ पर नहीं पता कि कितनी मात्रा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ शहद, ठीक है, कुछ
शहद, कुछ पानी, यानी कि बहुत पानी, या कहूँ आपसे बहुत पानी, ये यहाँ पर भी नहीं पता मात्रा का। जैसे मैं कहूँ आपसे अधिक पैसा, क्या कहूँ आपसे, अधिक पैसा, तो यहाँ पर पैसे की भी पता नहीं कितना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी निश्चित अनिश्चित के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, ये आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं? देखिए, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करूं मैं, संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं? देखिए, अगर इसकी परिभाषा को हम देखें, जिन विशेषण शब्दों में से, जिन विशेषण शब्दों से संख्या, मतलब संज्ञा की संख्या का बोध होता है, ठीक है। क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का क्या होता है? बोध होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ, इसमें भी क्या होता है, देखिए संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैं गिनती की अगर बात करूँ, जैसे मैंने कहा आपसे एक मेज, क्या कहा आपसे? एक मेज। जैसे मैं कहूँ आपसे 4 कुर्सियाँ, तो यहाँ पर कुर्सियों की बारे में गिनती हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर भी किसी की क्या होती है, गिनतियों के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है कि संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 10 पुस्तकें, क्या कहूँ आपसे? 10 पुस्तकें, ठीक है। जैसे कहूँ कुछ रुपए, तो ये क्या होंगे? आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण कितने? देखिए, संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है एक चीज़, संख्यावाचक विशेषण भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 3 प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है इसमें आपका निश्चित संख्यावाचक। क्या होता है? पहला होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। पहला क्या होता है आपका? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक की, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जहाँ पर आपका क्या हो, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। अगर परिभाषा की बात करूँ, जिन विशेषण शब्दों से क्या हो आपका? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है। क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, तो वो क्या होता है आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। निश्चित संख्या का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या हो गया? आपको निश्चित वाचक विशेषण हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए, जैसे कहीं पर निश्चित के बारे में अगर बात करेंगे तो कैसे कह सकते हैं हम? जैसे मैं कहूँ एक, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। जैसे कहूँ आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी निश्चित होगी संख्या उनकी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, दोनों, तीनों, चारों, तो यहाँ पर भी संख्या उनकी निश्चित हो गई, ठीक है। तो इत्यादि ये आदि शब्द ये आते हैं, ठीक है। दूसरे पर बात करते हैं जिसे बोलते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसमें ही होता है दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए अनिश्चित संख्यावाचक की अगर बात करूं तो जिन
अगर परिभाषा की बात करूं, जिन विशेषण शब्दों से, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से आपकी क्या होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का क्या होता है, बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अनिश्चित वाचक विशेषण होता है, ठीक है। अनिश्चित वाचक विशेषण शब्दों की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि थोड़े आदमी कुछ रुपए, जैसे मैं कहूँ आपसे थोड़े आदमी, ठीक है, कितने हैं पता नहीं, तो यहाँ पर आपकी निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपसे थोड़े आदमी, जैसे मैं कहूँ आपसे कुछ रुपए, ठीक है, तो यहाँ भी निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें होता है विभाग बोधक, ठीक है, तीसरा उसमें होता है आपका विभाग बोधक। क्या होता है आपका इसमें तीसरा, विभाग बोधक। तो विभाग बोधक की स्थिति, कि विभाग बोधक की बात करूं, जिन विशेषण शब्दों से, अगर परिभाषा की बात करूं, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रति एक का बोध होता है। क्या होता है, प्रति एक का बोध होता है, ठीक है, का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वहाँ पर क्या कहलाता है आपका, उन्हें हम विभाग बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे प्रति एक व्यक्ति, क्या कहूँ आपसे प्रति एक व्यक्ति, ठीक है। जैसे कहूँ आपसे 5 हाथी, क्या कहूँ आपसे 5 हाथी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, उनके शब्दों से विभाग या प्रति एक का बोध हो रहा है, ठीक है, 5 हाथी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपके क्या होते हैं, ये प्रतिबोधक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे कहूँ 10 घोड़े, क्या कहूँ आपसे 10 घोड़े, ठीक है, तो उनके प्रति एक का क्या करा रहे हैं, प्रति एक का बोध करा रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक विभाग का, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाग बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए चौथा आता है इसमें आपका, जिसे बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं किसे, अगर बात करूं तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द या संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। क्या करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, का काम करते हैं। तो ये हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण, जैसे मैं कहूँ आपसे, सार्वनामिक विशेषण में क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका यह हो गया, आपका वह हो गया, जो हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, कोई हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी हो गई। तो ये शब्द क्या आपके सारे सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वैसा हो गया, आपका वैसी हो गई। तो ये सारे शब्द क्या आपके सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होने के बाद आपके विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या आपके सारे ही सर्वनाम है, क्या है आपके ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अगर इनकी बात करूं मैं तो ये क्या है आपके सारे सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या है, सब सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। और ये क्या करते हैं, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने के बाद विशेषण का काम
करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूँ। इसमें देखिए विशेषण की तुलनावस्था, एक इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, वो पूछता है विशेषण की तुलनावस्था। ठीक है, इसी में है विशेषण की तुलनावस्था, विशेषण की तुलनावस्था। देखिए अगर यहाँ पे इसके बारे में बात करूँ आपसे, विशेषण की तुलनावस्था, तो तुलनावस्था का मतलब होता क्या है। देखिए अगर तुलनावस्था की बात की जाए विशेषण की तुलनावस्था से, तो तुलनावस्था से मतलब है विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, विशेषण संज्ञा शब्दों की क्या बताते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो यह विशेषता किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक, या किसी में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो किसी में क्या होती है, ये किसी में तो सामान्य होती है, किसी में सामान्य, किसी में अधिक, किसी में अधिक होती है, किसी में क्या होती है आपकी, अधिक होती है, और किसी में सबसे अधिक होती है। और क्या होती है, किसी में क्या होती है, ये सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, देखिए तो विशेषणों के इसी उतार चढ़ाव को हम तुलना कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, तो इसे ही तुलना कहते हैं। ठीक है, इसे ही आपकी क्या कहते हैं, तुलना कहते हैं। ठीक है, इसे ही तुलना कहते हैं। जैसे देखिए इस दो या दो से अधिक वस्तुओं के भावों के गुण, मान आदि के मिलान की तुलना करने वाले विशेषण आपके तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक विशेषण आपकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ हिंदी में, तो इसकी 3 क्या है आपकी, हिंदी में आपकी तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अगर बात करूँ हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी है आपकी, विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्था हैं। ठीक है, अब कौन कौन की अवस्थाएं हैं उसके बारे में लिखिए। पहली आती है आपकी मूल अवस्था, पहली क्या है आपकी इसमें, मूल अवस्था। दूसरी है इसमें आपकी, पहली होगी मूल अवस्था, दूसरी है आपकी उत्तरावस्था, दूसरी है आपकी उत्तरावस्था, तीसरी है इसमें आपकी उत्तमावस्था। क्या है आपकी, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। तो ये 3 हो गई उसकी अवस्था। अब देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे मूल अवस्था की, तो मूल अवस्था से मतलब ये होता है, देखिए सामान्य रूप से विशेषता, जैसे कोई अपना इसमें तुलना नहीं होती है। ठीक है, जो उसकी होती है मूल अवस्था होती है। क्या होती है, किसी भी क्या होती है उसकी विशेषता जिसमें बताई जा रही है सामान्य शब्द की, उसकी मूल अवस्था होती है। ठीक है, अब उत्तरावस्था की बात करूं तो इसकी तुलना करके एक से अधिक या न्यूनतम दिखाई जाती है। ठीक है, और उत्तमावस्था की बात करूं तो इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इसमें तो मूल हो गई, इसमें 2 वस्तुओं की तुलना होती है। ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पर होती है उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तु भावों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो उसकी 3 अवस्था हो गई, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ कल। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसकी PDF के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं कल टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।